देखिए स्टूडेंट, प्रश्नावली 7 द्विपद प्रमेय की विविध का क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, यदि फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1/4 की पावर n के प्रसार में प्रारंभ से पांचवें पद और अंत से पांचवें पदों का अनुपात √6:1 है तो n का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। इसमें हमको प्रारंभ से पांचवें पद और अंत से पांचवें पद का अनुपात ये दिया हुआ है। फिर उन अनुपात को सॉल्व करके हमको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है हमारे पास, इसको लिख लेते हैं हम। सबसे पहले √2 और √3 की घात n। अब यहाँ पे देखो, ये जो √2 है ना, इसका मतलब होता है 2 की घात 1/4 प्लस 1/3 की घात 1/4 की होल घात जो है वो n है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 2 की घात 1/4 का? इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी संख्या जिसकी घात अगर हम 4 लगा दें ना तो वो 2 के बराबर आ जाए। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि कोई ऐसी संख्या जिसकी घात अगर हम 4 लगा दें ना तो वो 3 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो ऐसी संख्या नॉर्मल तो होती नहीं, होती तो रियल नंबर ही है, लेकिन पॉइंट की होती होगी कोई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो 3 की घात 1/4 है ना, ये नीचे लिखा हुआ है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि 2 की घात 1/4 प्लस 3 की घात माइनस के 1/4 हो गया ये। ठीक है, नीचे से ऊपर ले गए और इस पूरे की घात लगी हुई है n। अब हमको यहाँ पे इसका प्रसार करना है। ठीक है, अब प्रसार तो हम करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, व्यापक पद की सहायता से डायरेक्ट ही जो है इसका पांचवा पद प्रारंभ से और पांचवा पद अंत से निकाल लेंगे। ठीक है, प्रारंभ से पांचवा पद, प्रारंभ से पांचवा पद हो जाएगा इसका t4+1 बराबर nc4 2 की पावर 1/4 की घात 2 की पावर 1/4 की घात n-r यानी कि 4, 3 की घात माइनस 1/4 की घात r की जगह पे 4। ये हो गया हमारा प्रारंभ से पांचवा पद। इसको और ढंग से लिखेंगे ना हम तो ये हो जाएगा हमारे पास nc4 2 की घात। अब देखो, घात की अगर घात होती है ना तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की घात n से गुणा किया तो n/4 हो गया, और 4 से गुणा करेंगे ना तो -1 हो गया, यानी ये आ गया। फिर 3 की घात -1/4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 की घात -1 आ गई। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रारंभ से पांचवा पद। अब निकालना है हमको अंत से पांचवा पद। ठीक है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि n पदों में प्रारंभ से r वां पद अंत से n-r प्लस 1वां पद होता है, 1वां पद होता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो पहली वीडियो है ना इस प्रश्नावली की, उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम प्रारंभ की जगह अंत कर दें और अंत की जगह प्रारंभ कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि अंत से r वां पद प्रारंभ से n-r प्लस 1वां पद होता है यदि कुल पदों की संख्या कितनी हो, n हो। लेकिन यहाँ पे घात है हमारी n, तो कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n+1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कुल n+1 पदों में अंत से r वां पद, अब हमको निकालना है अंत से पांचवा पद। ठीक है, तो कुल n+1 पदों में अंत से पांचवा पद प्रारंभ से n की जगह पे लिखेंगे n+1 माइनस 5+1वां पद होगा। ठीक है, ये इस चीज का हमने यूज किया और ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, यानी कि
अंत से पांचवा पद बराबर होगा हमारे पास यहाँ पे n। अब देखो ये कितने हो गए हमारे पास n+2 माइनस के 5, यानी कि हो गए हमारे पास n+1 माइनस 4। अब इसको ऐसे क्यों लिखा है वो बताएंगे अभी। n-4+1 भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि जो अंत से पांचवा पद है ना वो प्रारंभ से n-4+1वां पद होगा। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है TR+1 का। TR+1 बराबर T n-4+1 हमको निकालना है, यानी कि R की जगह पे n-4 हमको यहाँ पे रखना है, इसलिए थोड़ा ऐसे फॉर्म में लिखा है ये हमने। ठीक है, अब इसको निकालेंगे। अब हम यहाँ पे निकालने से पहले इसको फिर से समझ लो कि ये क्या। देखो अगर हमारे पास कुल n पद हैं, ठीक है, या फिर कुल n संख्याएं हैं, तो अंत से rवी जो संख्या होगी ना वो प्रारंभ से n-r+1वीं संख्या होगी। ठीक है, ये चीज हम पहली वीडियो में खूब पढ़ चुके हैं, आप आराम से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कुल पद यहाँ पे n तो है नहीं है, n+1 है, तो इसका आपको मुख्य ध्यान देना है। ठीक है, तो कुल n+1 पदों में अंत से पांचवा पद प्रारंभ से n+1 -5+1वां पद होगा। n की जगह पे हमने n+1 रख दिया क्योंकि यहाँ पे कुल पद है ना वो n+1 है। ठीक है, उसके बाद अंत से पांचवा पद हम निकाल रहे हैं, तो वो प्रारंभ से n+1 -5+1 पद के बराबर होगा। ठीक है, अब -5 और +1 हो गए -4 और ये +1 हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो आ गया हमारे पास n-4+1 प्रारंभ से चल रहा है ये। ठीक है, प्रारंभ से। अब हमको प्रारंभ से n-4+1वां पद निकालना है। अब हमारे पास फॉर्मूला है TR+1 का, तो यहाँ पे हम देखेंगे ना तो R की जगह पे n-4 आ रहा है और +1 तो है ही। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम कर लेते हैं NC, R की जगह पे लिखेंगे n-4 और फिर है हमारे पास 2 की घात 1/4 की घात n-r, R की जगह पे n-4। ठीक है, 3 की पावर माइनस के 1/4 की घात r, यानी कि n-4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे देखो दूसरा तरीका और देख लो, जैसे हमने इसको यूज किया है ना कि प्रारंभ से पांचवा पद है वो अंत से n-5+1वां पद होगा, या फिर जो अंत से पांचवा पद है वो प्रारंभ से n-5+1वां पद होगा। इसके बजाय आप लोग इस पीछे वाले को आगे लिख दो और आगे वाले को पीछे लिख दो। ठीक है, इसको तो यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो, और फिर प्रारंभ से पांचवा पद ज्ञात कर लो, वो अंत से पांचवें पद के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 इस प्रकार से पद चल रहे थे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सबसे बोल दिया उधर मुंह कर लो, तो जो इधर वाले पद हैं वो तो आगे आ जाएंगे और जो इधर वाले पद हैं वो पीछे हो जाएंगे। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम, इसको यहाँ रख दो और इसको यहाँ रख दो और फिर प्रारंभ से पांचवा पद ज्ञात कर लो, वो अंत से पांचवें पद के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो तरीका सरल है, ऐसे समझ लो आप, क्योंकि हमने ऐसे भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना n-4 ये आ जाएगी हमारे पास n-4 के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला है हमारे पास n-r = n-r। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n-r तो हमने लिख दिया n-4 और n-4 ये लिखा हुआ, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे फॉर्मूले से। ठीक है, उसके बाद इस वाले n से ये n कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 1/4 की घात 4। इसको इधर गुणा कर दो तो आ जाएगा 3 की घात माइनस के n/4 और माइनस माइनस +1। ये चीज़ आ गई हमारे पास अंत से पांचवा पद। अब वो हमसे कह रहा है कि ये जो प्रारंभ से पांचवा पद है और ये जो अंत से पांचवा पद है ना, इन दोनों का अनुपात है वो √6 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रारंभ वाला पद लिख देते हैं हम सबसे पहले n-4 2 की घात
n/4 - 1 और ये हो गया 3 की घात -1 बटे NC4 2 की घात 4 से 4 गुणा किया तो 2 की घात 1 हो गई और 3 की घात आ गई हमारे पास -n/4 और +1 बराबर अनुपात है हमारे पास √6:1। ठीक है, NC4 से NC4 कट गया, आप लोगों को दिखा नहीं, सॉरी। देखो ये जो चीज़ है ना, ये तो हमारे पास प्रारंभिक पद दिया हुआ है, प्रारंभ से 5वां पद निकाल लिया हमने, ऊपर है इसकी वैल्यू। ठीक है, ये जो है ना, ये यही लिखा हुआ है अंत से 5वां पद NC4 2 की घात 1/4 को 4 से गुणा किया 2 की घात 1 हो गई और 3 की घात -n/4 +1 हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात है वो √6:1 हमारे पास दिया हुआ है, तो हमने उसको √6:1 के बराबर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको नीचे वाले को इधर भेज रहे हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 की घात n/4 -1 और 3 की घात -1 बराबर √6 गुणा 2 की घात 1 और 3 की घात -n/4 +1। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, 2 की घात n/4 इंटू 2 की घात -1, ये जो घात है ना, इनको हमने अलग अलग कर लिया। जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, n/4 और -1 को जोड़ेंगे तो फिर से यही आ जाएगा हमारे पास, और 3 की घात -1 बराबर √6 2 की घात 1 3 की घात -n/4 इंटू 3 की घात 1, ये +1 वाली। ठीक है, आधार समान है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यही आ जाएगा फिर से। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे देखो कि कोई जो चीज़ है ना, n वाली चीज़ों को एक साइड लिख लो और बाकी चीज़ों को एक साइड लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की घात n/4, इसको नीचे भेज दो, 3 की घात -n/4 हो गया बराबर √6 को लिख रहे हैं हम 6 की घात 1/2 और 2 की घात 1 और 3 की घात 1 बटे, इन दोनों को नीचे भेज दो, 2 की घात -1 और 3 की घात -1, ये दोनों नीचे आ गए। ठीक है, अब ये दोनों माइनस की घातें, इनको ऊपर भेजेंगे तो प्लस की हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 की घात 1/2, 2 की घात 1 और 3 की घात 1 पहले से ही है, और ये दोनों ऊपर जाके हो जाएंगी 2 की घात 1 और 3 की घात 1, यानी कि हमारे पास आ गया यहाँ पे बराबर 2 की घात 1 और 2 की घात 1 हो गए हमारे पास 2 की घात 2, ऐसे ही 3 की घात 2 हो गए। और ये जो 6 लिखा हुआ है ना, 6, इसका मतलब होता है 2 की घात 1/2 और 3 की घात 1/2। ठीक है, इधर देखो ये क्या हो गया हमारे पास, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ये जो माइनस की घात है ना नीचे, इसको ऊपर भेजेंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की घात n/4 और 3 की घात n/4, ये चीज़ आ गई। अब आप लोग क्या करेंगे, देखो 2 की घातों को बराबर कर दो और 3 की घातों को बराबर कर दो, या फिर घातें समान है ना तो आधार आपस में गुणा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 की घात n/4 बराबर, इधर देखो 2 की घात 2 और आधा हो गया 2.5। ठीक है, बराबर 2 की घात 2.5 यानी कि 5/2। ऐसे ही 3 की घात 2 और आधा हो गया 2.5 यानी कि 3 की घात भी 5/2 हो गई बराबर, दो घातें समान है तो आधार गुणा हो जाएंगे, तो बराबर आ गया 6 की घात 5/2, यानी कि हमारे पास आ गया 6 की घात n/4 बराबर 6 की घात 5/2, तो हमारे पास आ गया n/4 बराबर 5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये n = 5 × 4/2 बराबर 10, यही हमारा आंसर है यहाँ पे। ठीक है।